नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। ये जो प्राइमरी की वाइब्रेशन है ये पूरे शरीर को एनर्जाइज करती है। और ये जो हमारा शरीर है, ये जिस्म जो हमारा है, सिर्फ हड्डी मांस का ढांचा भर नहीं है, ये ऊर्जा का एक नूरानी नक्शा है। और योग कहता है हमारे अंदर 7 चक्र हैं, नीचे मूलाधार से लेकर सिर के सहस्त्रार तक। यही चक्र हमारी स्टेबिलिटी, इमोशंस, हिम्मत, प्यार, आवाज और सोच को डायरेक्शन देता है। लेकिन दिक्कत यह है हुसैन, इन्हें बिगाड़ने के लिए कोई बड़ा हादसे की जरूरत नहीं है। रोज की छोटी छोटी आदतें भी चक्रों की ऊर्जा सोख लेती है। हर वक्त डर और असुरक्षा में रहना मूलाधार चक्र को कमजोर करता है, तो अपनी भावनाएं दबाना स्वाधिष्ठान चक्र की क्रिएटिविटी और उत्साह को भी कम करता है। अब खुद को कोसते रहना मणिपुर चक्र पर चोट करता है, फिर आत्मविश्वास गिरता है। पुराने दर्द और कड़वाहट को पकड़े रखना अनाहत चक्र को भारी कर देता है, और सिर्फ शांति बचाने के लिए चुप रहना विशुद्ध चक्र की सच्ची आवाज को रोक देता है। यानी कि लगातार नोटिफिकेशन, खबरें और सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग आज्ञा चक्र को थका देती है। दिमाग बाहर की आवाजों में उलझ कर रह जाता है, और जब इंसान प्रार्थना, ध्यान और आत्म मंथन से दूर हो जाए तो सहस्त्रार चक्र का जीवन से जुड़ाव कमजोर पड़ने लगता है। और यही असंतुलन फिर सोच में नजर आने लगता है, स्वभाव में दिखता है, आपके मिजाज में दिखता है। कभी चिड़चिड़ापन, कभी बेचैनी, कभी बेवजह का गुस्सा। और यही गुस्सा अगर रोज का मेहमान बन जाए तो शरीर फाइट और फ्लाइट मोड में फंस जाता है। हार्ट रेट बढ़ता है, ब्लड प्रेशर चढ़ता है, सांस तेज होती है, मांसपेशियां तनती है, स्ट्रेस हार्मोन एक्टिव हो जाते हैं, और लंबे वक्त में दिल, दिमाग, पाचन, नींद और इम्यूनिटी पर भी इसका असर पड़ता है। और इसीलिए आज बात सिर्फ गुस्सा शांत करने की नहीं, बल्कि ऊर्जा को संतुलित करने की होगी। चक्रों को कैसे बैलेंस किया जाए, मन, शरीर और स्वभाव को फिर से जरा रीसेट करते हैं। एक बार से रीबूट का बटन आज स्वामी जी से दबाएंगे और उसके बाद पूरा हिसाब किताब रीसेट करेंगे। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योग के जरिए स्वामी जी ऊर्जा कैसे जगाएं, क्रोध को करुणा में कैसे बदला जाए, ये सारी चीजें आज हमारे फोकस पे रहने वाली हैं। प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत अभिनंदन है। अपनी एनर्जी को पूरा चैनलाइज करना चाहिए। हमारी बेटी देखो इधर मेरे साथ में दाई और एक बैठी हुई है। बोले स्वामी जी इतना स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन हो जाता था, रात को हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ता था, सुबह फिर घर आती थी। यहाँ आ गई, आई तो 3 दिन के लिए थी, अब 10 दिन हो गया, घर जाने की इच्छा ही नहीं कर रही। नींद अच्छी आने लग गई, थॉट्स अच्छे आने लग गई, पूरी एनर्जी चैनलाइज हो गई। तो रीसेट करना है। कई बार ना मोबाइल भी, कई बार कंप्यूटर भी, कई बार कई मशीन भी, उनको रीस्टार्ट करना पड़ता है, रीसेट करना पड़ता है, उसको चैनलाइज करना पड़ता है। और इसमें ये छोटे छोटे अभ्यास मंडूकासन से लेकर के योग। स्वामी जी वहाँ बटन होता है, यहाँ बटन का है, बस ये बताइए। बच्चों बैठ जाओ, ये हमारे प्रणीत, हाँ बटन योग में है, इंडिया टीवी के चैनल में है, टाटा स्काई पर और एयरटेल पर, अलग अलग जो भी चैनल है ना अलग अलग, वहाँ पर एक तो इस इंडिया टीवी का बटन दबाएं और उस पर फिर योग वाला बटन है। योग में व्यायाम है, आसन है, प्राणायाम है, ध्यान है। एक योग का बटन दबाने से सारी बीमारियां, सारी बुराइयां, सारा नशा, हिंसा, वासना, सारी नकारात्मकता छूमंतर हो जाती है। मंडूकासन, योग मुद्रासन करके तो ये देखो छोटे छोटे बच्चे हमारे प्रणीत, रोहन, इन्होंने डायबिटीज को रिवर्स गियर में डाल दिया, और प्रणीत ने तो इंसुलिन शुरू ही नहीं की और डायबिटीज को वहीं का वहीं रोक दिया। मंडूकासन, योग मुद्रासन करे। चलो उल्टे लेट जाओ बच्चों, ये करो भुजंग आसन, और जिससे जितना बन पाए योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, पावर योगा, थेरापिटिक योगा, रोगानुसार योग, 5 से 10 आसन, 5 से 10 प्राणायाम, उचित खान पान, उचित आहार विचार, अपने आप को सकारात्मक सात्विक जीवन पद्धति में ढालना पड़ेगा। और ये काम तो चलिए आज हमारे साथ इंडिया टीवी का बटन दबाओ अपने चैनल पे।
बिल्कुल। हमारे साथ आज के कार्यक्रम जो में जो बता लोग रहे हैं जुड़ उसको रहे हैं वो करते अपने आप को रीसेट करेंगे, अपनी एनर्जी को चैनलाइज करेंगे, खुद को सही डायरेक्शन में, अगर थोड़ा बहुत गड़बड़ मामला है तो खुद को सही डायरेक्शन में लाएंगे। स्वामी जी देखिए, जब इंसान हर वक्त डर में और चिंता और असुरक्षा की भावना के बीच जी रहा होता है तो योग में इसे मूलाधार चक्र का असंतुलन माना जाता है। ये हमने आपसे सीखा है स्वामी जी, देख लीजिए। अब ऐसे में शरीर हमेशा अलर्ट मोड में रहता है, हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है। तो डर और बेचैनी से हाई बीपी, कमर, पैरों की कमजोरी और मांसपेशियों के तनाव को दूर करने के लिए कौन कौन से अभ्यास किए जाएं, और साथ में कुछ घरेलू उपाय भी स्वामी जी बताइएगा जो घर के किचन से ही काम चल जाए। मूलाधार चक्र ये शक्ति का केंद्र है, ऊर्जा का केंद्र है। स्वाधिष्ठान चक्र फिर जो है, जो भी तन में, मन में, जीवन में गंदगी आती है मलमूत्र के माध्यम से वहीं से बाहर निकलती है। शरीर ही गंदगी को बाहर फेंक देता है। माने जो भी कूड़ा कचरा है सबसे ज़्यादा मलमूत्र से बाहर निकलता है, फिर रहा साह पसीने से बाहर निकलता है, प्रश्वास से बाहर निकलता है। और जब हम प्रकाश की स्थिति में रहते हैं तो असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतम गमय। बस एक मिनट में मैं चक्रों के बारे में, अष्टा चक्रा नवद्वारा देवा नाम पूरा युद्ध्या। रोज हम क्योंकि ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, चक्रासन, वृक्षासन और सूर्य नमस्कार तो कराते हैं। ये पावर योग का भी एक सेशन हो जाएगा। मूलाधार शक्ति का केंद्र है और स्वाधिष्ठान शुद्धिकरण का केंद्र है, और जो मणिपुर है ये पोषण का, शारीरिक पोषण का केंद्र है। किसी भी प्रकार की जो डेफिशिएंसीज है वो तभी होती है जब हमारा मणिपुर चक्र गड़बड़ा जाता है, तो शरीर में खाया पिया हजम नहीं होता। और हृदय चक्र ये भावनात्मक पोषण का केंद्र है। कुछ लोग फिजिकल डेफिशिएंसी, कुछ इमोशनल डेफिशिएंसी की शिकार है। विशुद्धि चक्र जो है ये संयम का केंद्र है। अपने मन पर, अपनी वाणी पर, अपने व्यवहार पर, जीवन में जो संयम है ना, वो टूटता तब है जब विशुद्धि चक्र गड़बड़ा जाता है। आज्ञा चक्र ज्ञान का, और फिर उसके बाद भ्रुकुटी पराज्ञान का, और ब्रह्मरंध्र सहस्रार ब्रह्म ज्ञान का। इस पिंड का ब्रह्मांड के साथ, यूनिवर्स के साथ एक बहुत गहरा कनेक्शन है। जैसे हमारे शरीर में 37 ट्रिलियन सेल्स अलग अलग इकाइयों के रूप में रहते हैं और आपस में उनमें कोऑर्डिनेशन रहता है, एक दूसरे के साथ सिग्नलिंग के माध्यम से जुड़े रहते हैं। ऐसे जैसे हमारे शरीर में 37 ट्रिलियन सेल्स एक भिन्न भिन्न इकाई होते हुए एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, ऐसे इस ब्रह्मांड में हम एक छोटे से धूल के कण के बराबर, एक छोटे से सेल के बराबर हैं। और इस ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के साथ जो हमारी कनेक्टिविटी है वो उन्हीं ऊर्जा स्पंदनों से है, और उन्हीं ऊर्जा स्पंदनों को रोज हम सकारात्मक मोड पर रीसेट करते हैं इंडिया टीवी के माध्यम से। तो ये बड़ी महिमा है। सारा चक्र ही एनर्जी का है। आदमी जो कुछ जी रहा है, कर रहा है, खा पी रहा है, जैसा भी व्यवहार कर रहा है, उसके पीछे उसकी एनर्जी, वही उसकी सबसे बड़ी ड्राइविंग फोर्स है। और उस एनर्जी को चैनलाइज कर रहे हैं हम। और थैंक यू ऐसे बहुत ही उम्दा विषयों को चुनने के लिए। अब स्वामी जी देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुख, गुस्सा या मन की बात को दबा के रखते हैं। इससे स्वाधिष्ठान चक्र की ऊर्जा कमजोर होती है और धीरे धीरे जो उत्साह है, क्रिएटिविटी है और खुशी का जो बॉडी में एसेंस है, ये घटने लगता है। दबी हुई भावनाएं पेट में गैस, एसिडिटी और अपच की वजह भी बनती हैं। तो स्वामी जी, इस तरह के लोग जो अपने आप को बहुत अपने आप को दबाए रखते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते, इंट्रोवर्ट किस्म के होते हैं, उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए कि इसकी वजह से जो बीमारियां उनको परेशान कर रही हैं वो उन्हें परेशान ना करें? जो गांव की भाषा में बोलते हैं ना मेरे भाई हुसैन जी, गुमसुम से रहते हैं, और जो दबे दबे से, गुमसुम से, खोए खोए से, ऐसे एक किसी अज्ञात भय से, मानो हमारी तरफ एक शब्द स्वामी जी यूज होता है, घर घुसना से हो, न जाने मेरे साथ तो ये जो दबे दबे हैं वो खुल के जिंदगी को जिए। हो सके तो सूर्य नमस्कार करें, थोड़ा ऐसे ही कर लें, ऐसे, थोड़ा ऐसे करें, थोड़ा सुबह उठ करके टहलें। जो हमारी तरह से दौड़ कर सकते हैं तो मैं सुबह रोज रनिंग करता हूँ, दौड़े,
नदियों के किनारे जाएं, पहाड़ों में जाएं। अपने घर में थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है तो ज़रा नाना नानी के घर में जो आपसे बहुत प्रीति करते, कुछ लोग तो सच में प्रेम करते ही है ना, तो ऐसे अपने रिश्तेदारों से थोड़ा मिले जुले, बात करें, ऐसे गुमसुम हो करके ना जिए। और नहीं तो अपने उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड भगवान से बात करें। सच में जब हम अंतर्मुखी हो जाते हैं ना तो भगवान भी हमारी सुनते हैं और हम बात भी करने लगते हैं। ये लोगों को विश्वास नहीं होगा लेकिन ऐसा भी होता है। हमारे साथ दैवी शक्तियाँ और देवाधिदेव महादेव स्वयं बात करने लग जाते हैं। ये योग अध्यात्म की भक्ति की पराकाष्ठा में ये तत्व भी घटित होता है, लेकिन उसमें तो देर लगेगी। लेकिन अपने आस पड़ोस में भी तो ऐसी सकारात्मक सात्विक आत्माएं होती है, उनके साथ में हम संबद्ध रहें तो ऐसा हो जाएगा। और कुछ नहीं तो अब देखो ये हमारी छोटी छोटी गैया मैया, आप मेरे बाईं तरफ देख रहे हो, फिर इनकी माताएं हैं पीछे। तो ये पंछियों के साथ, गैया मैया के साथ, कुत्ता बिल्ली, घर में कुछ भी रख लो भैया। आदमियों के साथ नहीं बन रही तो कुत्ता बिल्ली पाल लो। वैसे मैं तो कुत्ता बिल्ली वाला आदमी नहीं हूँ, मैं तो गैया मैया वाला आदमी हूँ, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं कि भैया अपने आप को अलाइन करो और ऐसे गुमसुम मत बैठे रहो और कुछ ना कुछ कर्म करो। हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी महिमा कर्म की गई है वेदों में, स्वेर कृतना संवदेत। कर्म करो, कर्म करो, कर्म की बहुत बड़ी महिमा है। तो कर्मशीलता, और योग में भी देखो हम कर्म करते करते ही बातें कर रहे हैं। ऐसे नहीं कोरी बातें नहीं, कोरी बातों से नहीं कुछ बात बनेगी। हाँ, तो जो दबे दबे से रहते हैं वो ऐसे मौके ढूंढे, ऐसे अवसर तलाशे, ऐसे चारों तरफ परिवेश बनाए, पारिवारिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक, राजनीतिक, भावनात्मक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से अपने आप को किसी न किसी तरह से दिव्य भाव चेतना। और स्वामी जी साथ रहने वाले लोग हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है और ऐसे करेंगे कि परिवार में अगर ऐसा कोई है जो बहुत अकेले अकेले रहता है, अकेले रहना पसंद करता है। स्वामी जी हुसैन ने जो बात कही है, हुसैन मैं उसमें बस एक चीज और पूछना चाहता हूँ स्वामी जी, जो अक्सर म्यूजिक बहुत अच्छा है इसमें, सत्संग बहुत अच्छा है। स्वामी जी एक चीज मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि अक्सर हमने देखा है कि जो कोई दर्द है, कोई बात है, महिलाएं उसको बता देती हैं, अभिव्यक्ति कर देती हैं, व्यक्त कर देती हैं, लेकिन पुरुष नहीं कर पाते हैं, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है जीवन में आगे चलकर। वो कैसे करें? क्योंकि पुरुषों में बहुत कम देखने को मिलता है, आंखों से आंसू भी नहीं आएंगे, कई बार चिल्लाते भी नहीं है। पुरुष जो है ना, जैसे महिलाओं को कोई कष्ट होगा, कोई पीड़ा होगी, कोई दुख होगा तो रो देंगी। पुरुष सोचता है मैं रोऊंगा तो कमजोर कहलाऊंगा, मेरी मर्दानगी पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। अरे भैया, जिंदगी में जितना रोना जरूरी है, मैं बहुत कम बोलता हूँ इस बारे में, जितना हंसना जरूरी है उतना ही रोना भी जरूरी है। आप कहेंगे ये कैसे? रोने से आदमी सच में हल्का हो जाता है। अब वो रोना अब अपने लिए नहीं, दूसरों के दुखों पर हो, वो भगवान के प्रेम में हो, वो करुणापूर्ण अश्रु हो, या किसी भी तरह से अपनी पीड़ा को ऐसे दबा के मत रखो। तो जितना हंसना जरूरी है उतना ही रोना भी जरूरी है, जितना श्रम जरूरी है उतना विश्राम भी जरूरी है, जितना जो है प्रवृत्ति जरूरी है उतनी ही निवृत्ति भी जरूरी है, जितनी शांति जरूरी है उतनी ही क्रांति भी जरूरी है, सचेष्टता जितनी जरूरी है उतनी ही निश्चेष्टता, शब्द जितने जरूरी है उतना ही निशब्द मौन होना भी जरूरी है, मुखर होना भी जरूरी है। तो ये जीवन के जो दो आयाम है ना, तो पुरुषों को भी ना जब कोई भी बहुत दुख हो तो माता पिता पत्नी या अपनी बेटियों के सामने, कहीं पर भी अपने स्वजनों के सामने, सड़क पर रोने से तो कोई फायदा नहीं है। तो अपना कोई भी दुख दर्द हो उसको बांट लेना चाहिए और उससे आदमी हल्का हो जाता है। तो ये जो मैं तो बांट लेता हूं घर पे अकेलापन, सूनापन, खालीपन, इसकी स्वामी जी मर्दों पे बड़ा भार डाल रखा है ना। अरे मर्द हो तुम तो, मर्द हो तुम तो। अरे भाई मर्द को भी दर्द होता है, वो भी रो सकता है। चलिए, तो आज ये बात क्लियर हो गई है कि रोना जो है वो कमजोरी की निशानी नहीं है,
रोने से आप अपने अंदर के जज्बातों को जिंदा रखते हैं। आप ये बड़ी अच्छी मिसाल स्वामी जी इस मामले में लोग देते हैं कि बच्चे की पैदाइश के बाद अगर बच्चा तो ना रोए distress हो जाते हैं। तो उसे रुलाया जाता है, यानी रोना जिंदगी की अलामत है, दिल की नरमी की निशानी है कि आपका दिल नरम है, और दिल जिस दिन सख्त हो गया आप फिर इंसान बाकी नहीं रहेंगे। और हुसैन, कोई एक व्यक्ति कह के गया है ना, हंसते हुए आए हैं नहीं, रोते हुआ आया है जो हंसता हुआ हो जाएगा। बहुत बेहतरीन गाना है। बहरहाल स्वामी जी अगले विषय की तरफ चलते हैं। अब देखिए, नाभि के पास जो मौजूद है हमारे मणिपुर चक्र, आत्मविश्वास, इच्छा शक्ति से जुड़ा हुआ है। लेकिन जो लोग बार बार खुद को ही कोसते हैं अपने पुरानी किसी बात को लेकर, अरे यार मैंने उस दिन ये नहीं किया होता, मैंने उस दिन फला काम नहीं किया होता, और दूसरों से कंपैरिजन कर रहे होते हैं, उसके तो डोले शोले बड़े तगड़े हैं, मेरे कमजोर हैं, वो ये कर रहा है मैं ये नहीं कर पा रहा हूं। अब उनकी वजह इससे उनका अंदर तनाव बढ़ता चला जाता है। अब इसका असर उनके पाचन पे, लिवर पे, पैनक्रियाज पे, शुगर, मेटाबॉलिज्म पर, सब पर दिखता है। तो जरा आत्मबल कैसे बढ़ाया जाए स्वामी जी, और पेट की सारी जो पैनक्रियाज हैं और सारे अंग हैं, और वो एक बात ऐतिहासिक दृष्टि से भी जी कहते हैं ना, रावण की नाभि में अमृत था। रावण की ही नहीं, हुसैन जी की, अमित जी की, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, अमृत है स्वामी रामदेव जी। की नाभि में भी अमृत है। सबकी नाभि में अमृत भरा हुआ है। तो हम लोग को पता ही नहीं था स्वामी जी। सबकी नाभि में अमृत है और संजीवनी शक्ति है, जीवनीय शक्ति, सच्ची आपको बता रहा हूँ। और ये कपालभाति वो से ना आजकल उसी स्वामी जी वो अमृत का साइंस, मंथन करते बच्चे की पैदाइश के वक्त वो जो एक रखने का चलन आया है, स्टेम सेल। हाँ, वो क्या उसी वजह से है? हैं। नाल, हाँ हाँ, उससे हमारी इम्यूनिटी भी जुड़ी हुई है। और सारे शरीर का पोषण नाभि से ही होता है, सारे शरीर का निर्माण नाभि से ही होता है। जो है ये नाभि नाल से जो बच्चा माँ की कोख में जुड़ा होता है, और इसको हम एक्टिवेट करते हैं मुख्यतः 5 चीजों से। एक कपालभाति से, एक फिर अग्निसार से, फिर एक ये बाह्य प्राणायाम से, शीर्षासन या सेतुबंध आसन, देखो ये ऐसे बैठ के मंडूकासन, लेट के पवन मुक्तासन, और ये जो शीर्षासन है ना, इससे ये मूल बंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध, बैठ करके बटरफ्लाई करते हैं, उससे भी तीनों चक्र एक्टिवेट होते हैं। और देखो, अब देखो ये मेरा मूल बंध, उड्डयन बंध और लगा हुआ है पूरा। मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र तीनों एक्टिवेट हो गए। श्वास बाहर छोड़ दिया और पूरा पेट पाताल लोक में चला गया ये। और इसमें पिंडली दबाने से भी फायदा होता है, मिट्टी पट्टी रखने से भी फायदा होता है। तो ये जो फॉरवर्ड बेंडिंग वाले जितने भी पोस्चर्स है ना, इससे मणिपुर चक्र जागृत होता है। और जब पीछे झुकते हैं, बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं, चक्रासन करते हैं, ये सब आसन करते हैं ना, तो इससे फिर हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा, भ्रुकुटी, सहस्रार चक्र, इसलिए बार बार कहते हैं ना, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग। और पाचन गड़बड़ा रखा है तो लिवोग्रिट खाली पेट, लिवामृत खाने के बाद जीरा, धनिया, मेथी, सौंफ, अजवाइन का पानी पिलाते हैं, त्रिफले का पानी पिलाते हैं, अनार खिलाते हैं सुबह सुबह, अनार, पपीता, सेब आदि, अंकुरित आदि। ये सुबह सुबह जो बहुत ज़्यादा पराठे, बहुत इडली, डोसा और पता नहीं पोहा, क्या क्या सुबह सुबह ही, कॉर्नफ्लेक्स, पाव बड़ा, ब्रेड, पता नहीं क्या क्या ठोक लेते हैं। आए राम राम राम। मेरा पेट के ऊपर इतनी क्रूरता करते हैं, मणिपुर चक्र पर इतनी जुल्म ज्यादती करते हैं ना, बेचारा पेट भी सोचता होगा, मणिपुर चक्र भी सोचता होगा किसके चक्कर में पड़ गया। किस नादान ना समझ के हाथों में भगवान ने मुझे सौंप दिया। चक्र की महिमा जिसको समझ में नहीं आएगी, वो चक्रव्यूह में फंसेगा और रोगों के थपेड़े पड़ेंगे। फिर आपने बताया ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, शुगर बढ़ेगा, मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, वात पित्त कफ त्रिदोष गड़बड़ होंगे।
इसके लिए मणिपुर चक्र का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन करना जरूरी है। शुगर बढ़ गया तो मधुनाशिनी, मधुग्रिट, खीरा, करेला, टमाटर के जूस के साथ बीपी बढ़ गया तो मुक्तावती, लौकी के जूस के साथ थायराइड बढ़ गया है तो धनिया के पानी के साथ थायरोग्रिड, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो लिपिडोम, लौकी जूस से बहुत अच्छा है। और हाँ, प्रोस्टेट भी गड़बड़ होता है, फिर पीएच से बढ़ जाता है, उसका साइज भी बढ़ जाता है, उसमें कैंसर तक पैदा हो जाता है। ओहो, तो फिर लौकी के जूस में थोड़ा इसके काली मिर्च और तुलसी के पत्ते डाल करके पोस्टोग्रेड साथ में देते हैं। और मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाए और मोटापा हो जाए फिर तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन के साथ अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, अश्वगंधा के पत्ते मेदोहर भेंट को दे दे। ये मणिपुर चक्र गड़बड़ होने से एपोप्टोसिस गड़बड़ होता है तो कैंसर, और एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होता है तो ओवरवेट, अंडरवेट, लाइपोलाइसिस ज़्यादा बढ़ गया तो अंडरवेट, लाइपोजेनेसिस ज़्यादा बढ़ गया तो ओवरवेट। तो ये सारी गड़बड़ी, फिर वात का गड़बड़, पित्त का गड़बड़ाना और वात पित्त का, ये त्रिदोष और त्रिदोष जन्य ही तो सारी व्याधियाँ। इसलिए ये जो आपने चक्र वाला आज विषय रखा, थैंक यू, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है योग की दृष्टि से। जीवन का और चक्र इसी स्वामी जी चलता रहे, के जागरण को ही कुंडलिनी जागरण सहज योग सहज समाधि का है। इसीलिए ये चक्र समझना बड़ा जरूरी है कि जो शरीर के अंदर के सारे चक्र हैं वो सही से समझे जाएं और उनको प्रॉपर रखा जाए। अच्छा स्वामी जी, देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि पुरानी बातों को लिए बैठे रहते हैं। वो पहला प्यार नहीं मिला, उसी के गम में डूबे हुए हैं। 10 बरस पहले भैया ने फलानी बात कह दी थी, उसको लेकर के नाराजगी खत्म ही नहीं हो रही है। मतलब कड़वाहट को पकड़े रहते हैं, उसको छोड़ते ही नहीं है। अब इसकी वजह से स्वामी जी अनाहत चक्र पर बोझ पड़ता है। अब ये जो चक्र है वो प्रेम, करुणा और क्षमा से जुड़ा हुआ है, लेकिन मन में लंबे वक्त तक क्रोध और अगर शिकायत बनी रहे तो दिल पर जाहिर सी बात है इसका प्रेशर आएगा। बीपी, धड़कन और हार्ट डिजीज का खतरा इससे बढ़ सकता है। तो दिल को मजबूत रखने के लिए और मन को हल्का करने के लिए क्या किया जाए, और ये कड़वाहट फौरन ही छूट जाए, कोई तरीका है इसका? ये आपने बहुत अच्छा कहा है। देखो, एक शब्द है हमारे यहाँ पर ब्रह्म भाव, सब जगह भागवत दृष्टि है। वो खुदा, वो अल्लाह, वो ऑलमाइटी गॉड, उस भगवान का नूर सब में है। इसलिए इस्लाम में भी कहा जाता है किसी कष्ट मत दो, किसी की बद्दुआएं मत लो, किसी को भी पीड़ा मत दो। ईसाईयत में भी यही कहा जाता है। ईसा मसीह का जन्म कहते हैं इसी के लिए हुआ, ऐसी मान्यता है। बाकी तो भाई देखो, मैं ज़्यादा ऐतिहासिक और धार्मिक रिलीजियस मजहबी संदर्भों में नहीं जाना चाहता। और अपने यहाँ तो इस बात को घर घर में कहा जाता है, वासुदेवा सर्वम, सिया राम में सब जग जाने, ओम सर्वम खलो इदम ब्रह्म। तो जो ब्रह्म भाव है, आत्म भाव, आत्मवत दृष्टि सबके भीतर, अभेद दृष्टि, भेदभाव की दृष्टि नहीं। तो सब में जब एक ही आत्मा और एक ही परमात्मा की अनुभूति सर्वत्र होती है तो फिर कोई दूसरा दिखता ही नहीं। 2 शब्द हमारे यहाँ बोले जाते हैं, दूसरा मानने से एक तो भय होता है, दूसरा मानने से एक तो भय होता है, ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है, जो भी होती है सारी बातें, युद्ध होता है। तो अभेद दृष्टि हो जाएगी ना, तो फिर न भय, न युद्ध और न किसी प्रकार का किसी भी डर खौफ में से आप जी उपद्रव, ये सारी बेकार की बातें खत्म हो और अनहत चक्र आपका शुद्ध हो जाएगा। मैत्री, करुणा, मुदिता, प्रेम, वात्सल्य से, पूज्य हमारे मुरारी बापू कहते हैं, सत्य, प्रेम, करुणा से आप आप्लावित हो जाएंगे। ये सत्य, प्रेम, करुणा की त्रिवेणी में सब नहाएंगे। पवन मुक्तासन, पादांगुष्ठ नासा स्वर्शासन, हाँ ये भी जरूरी है। सर्वांगासन अनहत चक्र के लिए बहुत ही जरूरी है। ये ऐसे जीवन भाई, थोड़ा हलासन भी हो जाए तो अच्छा है।
तो अनहत चक्र में फिर अनहद नाद गूंजेगा, ब्रह्मनाद गूंजेगा। ब्रह्म रस ब्रह्म गुहा में अजिर चढ़े, ध्यान योग करे तब नजर पड़े। रस ब्रह्म गुहा में अजर चढ़े। तो ये जो अंतर के पट खोल रे, तो को गुरु मिलेंगे, हरि मिलेंगे। साधो गुरु बिन हरि बिन जग अंधियारा, कोई जाने का चानन हारा। तो अनहत नाद अंदर बजेगा और ये स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, हार्ट प्रॉब्लम, उसके अच्छा स्वामी जी, ये वाली जो कड़वाहट और है, कर ले, थोड़ा अनुलोम विलोम और कर ले। और ये कड़वाहट लिए लोग जब सफ़र करते रहते हैं और फिर किसी रिक्शे के पीछे एक छोटा सा चिपका हुआ दिखता है, बंगाली बाबा मनचाहा प्यार पाएं 24 घंटे के अंदर, और उसके बाद बहुत सारा पैसा भी खर्च करते हैं और बाद में पता चलता है ना ही खुदा मिला ना विसाले सनम, और लुट के बैठ जाते हैं। तो इसलिए भी इस कड़वाहट से बचने की ज़रूरत है, और आज का कार्यक्रम उनके लिए भी बड़ा ज़रूरी है। ये ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास तो चारों तरफ फैला पड़ा है। तंत्र मंत्र यंत्र के नाम पर षड्यंत्र चल रहा है। ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास से बात नहीं बनेगी। कर्म करो, नेकी करो, अपने कर्तव्यों का ध्यान दो, फिजूल की बातों में और प्रमाद में पड़े रहने से कुछ न बनेगा। इसलिए अपना अनहत नाद अंदर से सुनो। आत्मा में उस परमात्मा का, उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड वाहिगुरु अकाल पुरख का संदेश, निर्देश, उपदेश हर पल गूंजता रहता है। वो परमात्मा हर समय हमें ऊंचा उठाता रहता है। और फिर भी पता नहीं लोग अपनी आत्मा की नहीं सुनते, इधर उधर की कहा सुनी की बातों में ऐसे ही अपने जिंदगी को तबाह करते रहते हैं। अरे फिर ये जो विशुद्धि चक्र है ना, अनहत चक्र के बाद, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। लोगों को बहुत गर्मी लगती है, बहुत सर्दी लगती है, बहुत प्यास लगती है, बहुत भूख लगती है, और जो अनियंत्रित जो हमारी कामनाएं हैं ना, लॉस्ट डिजायर, एम्बिशंस, फिर वो पता नहीं हमारी मन की इच्छाएं हमको कहाँ से कहाँ ले जाकर के फेंक दो। इससे बचना तो ऊंचाई बड़ा जरूरी है, इसको हल्के में ना ले। ये फिर सिंहासन, और ये तो इसको विशुद्धि चक्र के लिए पॉइंट भी, दोनों हाथों में, दोनों पैरों में। तो मैंने सोचा अगली आहुति मैं ही लगा देता हूँ, क्योंकि अनहत में आप कुछ ज़्यादा समाधिस्थ हो गए, अनहत चक्र जाग जाता है ना। वैसे भी आप अनुलोम विलोम करते हो तो मूलाधार से सहस्रार तक सारे चक्र जगाने हो तो अनुलोम विलोम से जाग जाते हैं। विशुद्धि स्वामी जी, आज हमारी देखिए कोशिश यही है, ये देह देवालय हो जाता है। अष्टा चक्रा नवद्वारा देवानाम पूरा अयोध्या, कि अलग अलग तरह के कैटेगरी के जितने भी लोग हैं सबकी बातों को आज शामिल कर लिया जाए। अब जो अगली कैटेगरी के लोग हैं वो कुछ इस तरह के लोग हैं स्वामी जी, जो घरों में और ऑफिसेज में शांति बनाए रखने के चक्कर में बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहे होते हैं। सोचते हैं यार चलता रहे सुकून से, चलो ये बात अवॉइड करो, वो वाली बात अवॉइड करो। अब वो अपनी ज़रूरत भी इस वजह से कई बार नहीं बताते हैं। अब योग के मुताबिक इससे विशुद्ध चक्र ब्लॉक होता है। दबा हुआ गुस्सा, गले में जकड़न, थायराइड असंतुलन, आवाज़ का बैठना, गर्दन कंधे में तनाव, ये सारी चीज़ें बढ़ाता है। तो गला, थायराइड, गर्दन के लिए कुछ अभ्यास और करा दें, कुछ घरेलू उपाय भी बता दें। ये विशुद्धि है, यहाँ भ्रिकुटी है और यहाँ सहस्रार ब्रह्मनंद है। इसके लिए एक तो ये अभ्यास कितना इजी है, देखो ये बैठे बैठे दोनों हाथ ऐसे घुटनों पर है, हथेली, और ऐसे घुमा रहे हैं ये, और दूसरा ये ऐसे, और तीसरा ये। जो कथक भरतनाट्यम में भी गर्दन के जो ग्रीवा के अलग अलग संकेत है ना, ओहो, जीवन की सारी अभिव्यक्ति, सारी भावनाओं की अभिव्यक्ति भी इससे जुड़ी है, भ्रिकुटी से। और भ्रिकुटी जागृत हो गई ना तो फिर तीसरा नेत्र खुल जाता है, दिव्य बोध, दिव्य ज्ञान। ज्यादातर लोग तो अल्प ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, अज्ञान, भ्रांत ज्ञान, ऐसी गफलत में, ऐसे उलझे उलझे से, बुझे बुझे से, संशय भ्रम में, गफलत में
किम कर्तव्य विमूढ़ से होकर के जीते रहते, उनके लिए ये जरूरी है। ये फिर दोनों हाथ ऐसे सिर के पीछे लगाए, एक दूसरे के एंटी प्रेशर डाला, फिर कनपटी के ऊपर, टेम्पल के ऊपर दाईं ओर से, बाईं ओर से थोड़ा ऐसे 20-30 सेकेंड ऐसे वाइब्रेट करनी चाहिए गर्दन, यूं फिर यूं आगे पीछे, फिर दाएं बाएं, यूं यूं ऐसे, दाएं बाएं ऐसे, और फिर देखो यूं गोल गोल घुमा दिया। तो ये भ्रुकुटी कहते हैं, इसकी भ्रुकुटी तन गई भाई, शिव जी की भ्रुकुटी अब तन गई है। अब तीसरी आंख खोल देंगे शिव जी, तो तीसरी आंख खोलने से प्रलय नहीं होती, तीसरी आंख खोलने से प्रकाश होता है। तो राइट लेफ्ट ब्रेन कई बार अपने ही भीतर कंफ्यूजन पैदा कर देता है। एक इमोशनल ब्रेन है, एक लॉजिकल ब्रेन है, इसी में अंतर्द्वंद घोटाला हो जाता है। कई बार दूसरे लोग घोटाला कर देते हैं, तो इसलिए तीसरी आंख खुली रहनी चाहिए। वह है सत्य की आंख, वह है प्रज्ञा चक्षु, वह दिव्य दृष्टि। हाँ, तो ये चर्म चक्षु से परे ये दिव्य दृष्टि है, और आध्यात्मिक दृष्टि से इसकी बड़ी महिमा है। इसके लिए एक तो अनुलोम विलोम, फिर भ्रामरी उद्गीत, नाद योग और जाप, एक ओंकार सतनाम रामाय नमः कृष्णाय नमः शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय। बड़ी महिमा है साहब एक एक तत्व की। बहुत योग से भ्रुकुटी सबकी जागृत स्वामी जी, अभी तो जरूरत इस बात की है त्राटक करने से कि कम से कम लोग अपनी दोनों आंखें खुली रखें। अभी तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि लोगों ने अपनी मुश्किलों के सामने अपनी आंखें बंद कर रखी हैं, सोच रहे हैं कि ये मुश्किलें टल जाएंगी आंखें बंद किए रहने से। अपनी आंखें खोलिए, अपनी मुश्किलों को पहचानिए, उनसे मुकाबला कीजिए। स्वामी जी आपके साथ रोज़ाना इसीलिए जुड़ते हैं कि आप उनसे मुकाबला करके फातेह होकर निकले, विजयी होकर निकलें और निरोगी जीवन जिए। स्वामी जी देखिए, लगातार नोटिफिकेशन, खबरें, सोशल मीडिया, और इसके बाद फिर एक ओवर थिंकिंग, हर चीज़ को हद से ज़्यादा सोच लेना, इससे आज्ञा चक्र जो है वो थक जाता है, मन बाहरी शोर में उलझ जाता है। अब इसकी वजह से बहुत सारे लोगों में चिड़चिड़ापन, माइग्रेन, आंखें थक जाती हैं दिन भर फ़ोन पे लगे रहने से, फोकस की कमी, नींद फिर नहीं आती ठीक से, और फिर ये सारी चीज़ें दिमाग, आंख, नर्वस सिस्टम, इन सब को परेशान कर रही होती हैं। तो दिमाग, आंखों और नर्वस सिस्टम को ज़रा शांति दिलवाइए, बहुत परेशान है आजकल। तो एक तो हमने अभी क्या उत्थित पद्मासन और मयूरासन ना हो तो कोई बात नहीं, अनुलोम विलोम से गुजारा कर ले, और भुजंगासन और मरकट आसन इसमें बड़े काम के हैं, ये दो अवश्य कर लिया करें। और हाँ, आँखों के लिए आई ग्रिड, कान के लिए ईयर ग्रिड, मस्तिष्क के लिए मेधावटी मेमोरी ग्रिड, ब्रेन नर्वस सिस्टम के लिए अश्वगंधा, शतावर या न्यूरोग्रिड और इम्यूनोग्रिड को ही एक एक खा लिया करें। और जो है खाली पेट जो गोधन अर्क का पान करते हैं उससे शुद्धिकरण, और फिर गोघृत का पान करते हैं उससे सशक्तिकरण। ये दो बहुत बड़े तत्व हैं जीवन के, योग के, अध्यात्म के, शुद्धिकरण और सशक्तिकरण। अब देखो ऐसे लेट गए और ऐसे ही रिलैक्स होकर के मरकट आसन किया। अब इससे मूलाधार से सहस्रार तक तो 33 के 33 मणके और उसके साथ जुड़े हुए अष्टचक्र, अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पुरयुध्या, तस्यां हिरण्यः कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहत, विशुद्धि, भ्रुकुटियाज्य और सहस्रार ब्रह्मरंध्र चक्र तक जागृत हो जाते हैं और ब्रह्ममयी दृष्टि हो जाती है। ओम सर्वम खलुइदं ब्रह्म। आत्मा का परमात्मा के साथ, जीवात्मा का परमात्मा के साथ लय हो जाता है। तो ये मरकट आसन, घुटने पंजे पास में रख के थोड़ा फासला ऐसे रख करके, और इसमें त्राटक भी मदद करता है। ध्यान, आंखें खोल के भी ध्यान किया जाता है। ब्रह्मा कुमारी आदि में आंखें खोल करके ध्यान करते हैं, और हमारे यहाँ आंख बंद करके अंतर्मुखी होकर पूरे संसार से डिटैच हो करके, कंप्लीट डिटैचमेंट,
विवेक वैराग्य षटक संपत्ति शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान भगवत दर्शन की अभीप्सा मुमुक्षत्व। और फिर जब लो लग गई अनंत से, रोम रोम ओम का प्रकाश, ओहो, उस भगवान का प्रकाश भागवत ज्योति ब्रह्म ज्योति जागृत हो जाती है। तो अब आज्ञा चक्र सबका जगेगा। इसमें ब्राह्मी शंख पुष्पी औषधि के तौर पर, मेधावटी मेमोर्गिट ओमेगा भी, फ्लैक्सीड भी बड़ा काम करते हैं। बस ये जो फ्लैक्सीड है, चिया सीड आदि हैं, और जितने भी ड्राई फ्रूट्स, नट्स, मगज आदि हैं, इनको सर्दियों में तो आप एज इट इज पाउडर करके और थोड़ा लड्डू आदि बना के खा सकते हैं, लेकिन गर्मियों में इनको भिगो करके ही खाया करें। इससे इनकी जो पित्त है, इनकी जो गर्मी है वो निकल जाता है। तो ये मरकटासन, थोड़ा पवन मुक्तासन और भुजंगासन इसीलिए हम रोज कराते हैं। इससे पूरे के पूरे 8 के 8 चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं मेरे भाई। देखो कितना इजी है ना ये। ऐसे श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे, या दोनों हाथ थोड़ी के नीचे रख के यो ऐसे। और स्वामी जी, लोग जिंदगी के कामों में इस कदर उलझे हैं कि वो ऊपर वाले के लिए थोड़ा सा वक्त ही नहीं निकाल पा रहे। अरे भाई, सुबह उठिए, थोड़ा वक्त प्रभु के लिए निकालिए, थोड़ी प्रार्थना कीजिए, सुबह की नमाज पढ़िए, ध्यान लगाइए। अब स्वामी जी, इन सारी चीज़ों से दूरी जो है, प्रार्थना, ध्यान, आत्म मंथन से जो दूरी पैदा हुई है आज के वक्त में, जो चमक दमक वाली दुनिया की वजह से हुई है, इसकी वजह से सहस्त्रार चक्र जो है वो कमज़ोर पड़ रहा है। इसकी कमज़ोरी इसको माना जाता है। तो स्वामी जी, ऐसे में जीवन में जो उद्देश्य की कमी है, बेचैनी, अकेलापन, एंजाइटी और डिप्रेशन इसकी वजह से बढ़ सकता है। तो ज़रा मन को स्थिर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, और जो आत्मिक ऊर्जा है उसको कैसे बढ़ाया जाए? एक तो लेट करके ना शवासन, ऐसे पैर की अंगूठी अंगुलियों की तरफ से दृष्टा भाव से देखना शुरू करें। इसको दृष्टा योग कहते हैं, साक्षी योग, गुणातीत भावातीत योग भी कहते हैं, प्रेक्षा विपश्यना भी कहते हैं। शब्द प्रयोग भिन्न है, तत्व एक ही है। दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से पैर की अंगूठों अंगुलियों को, पंजों को, टखनों को, पिंडलियों को, घुटनों को और ऐसे पैरों को दृष्टा भाव से देखते गए। ढीला छोड़ दिया कमर को, पेट को, पीठ को। संकल्प पूर्वक शिथिल करते हैं, जो एक शरीर के सर पर तना होता है, इंद्रियों के सर पर, एक मन के सर। और फिर सांसों पर मन को टिका देते हैं और अंतर्मुखी हो जाते हैं। और आत्मा भाव में, आत्मा हम शुद्धो, हम बुद्धो, हम मुक्तो, हम शिवो, हम प्रभावो, हम कृष्णो, ये विचार ही कितना ऊंचा है। संकल्प मात्र से आत्म अधिष्ठान में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। एक तो लेट करके, एक बैठ करके, ऐसे ही बैठ गए। और कबीरदास जी महाराज जी तो कहते हैं, संतो सहज समाधि भली। चल फिर रहे हैं तो भगवान के मंदिर में परिक्रमा कर रहे हैं, सो रहे हैं तो उसी को दंडवत कर रहे हैं, नहा रहे हैं तो उसी का अभिषेक कर रहे हैं, खा रहे हैं तो उसी को भोग लगा रहे हैं। यत् करो से दसना से श्रीमद् भगवद गीता भी कह रही है। ध्यान लगाएं। हिमते अनल प्रगट वरु होई, हिमते अनल प्रगट वरु होई, विमुख राम सुख पावन कोई। उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गुड भाई गुरकाल पुरख भगवान से विमुख हो गए जिसने जीवन दिया है। ओह, शरीर के एक एक कोशिका की रचना एक एक पिंड और ब्रह्मांड के बराबर है। दिस इज द क्रिएशन ऑफ ऑलमाइटी। जिस ईश्वर ने इतनी कृपा, इतना अनुग्रह हम पर किया है, उसके प्रति हम कृतज्ञ हो जाते हैं। न नमाज करते, न संध्या उपासना करते, न भजन करते, और इसलिए व्यक्ति दर दर की ठोकरें खाता है। तो वापस हिमते अनल प्रकट वरु होई, विमुख राम सुख, विमुख योग सुख, विमुख धर्म सुख पावन। तो राम से, धर्म से, योग से, ज्ञान से, भक्ति से, सत्कर्म से विमुख हो गए
इसलिए जीवन में दुर्दशा होती है। तो प्राणायाम भी बस एक कर रहे हैं ना, भगवत नाम स्मरण के साथ कपालभाति कर रहे हैं, बाह्य प्राणायाम कर रहे हैं, अनुलोम विलोम कर रहे हैं, स्वामी जी कल ही जो है शीतली शीतकारी कर रहे हैं, भगवत नाम स्मरण के साथ। मेरी गाड़ी को स्वामी जी मेरे कल भाई। किसी ने पीछे से ठोक दिया और पीछे का बम्पर तोड़ दिया। गुस्सा तो बड़ा जोर से आया उसके पर, लेकिन तभी मेरे सामने आप प्रकट हो गए। आपने कहा शांत वत्स, और मैं शांत हुआ और फिर मैं अपनी गाड़ी धीरे धीरे लेके बढ़ गया। तो गुस्सा हमेशा नुकसान करता है, और मैंने संभाला खुद को कि भाई नहीं कोई बात नहीं, चलो होता है सड़क पे चलते वक्त। तो सड़क पे चलते वक्त, गाड़ी चलाते वक्त, घर परिवार में छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करके आप चीज़ों को संभाल भी सकते हैं। स्वामी जी अब घड़ी की सुई कह रही कि आपसे इजाज़त ली जाए। एकदम फिर चलता रहेगा ये अनुष्ठान, और देह को दिवाले बनाते रहेंगे, सबको रोग मुक्त योग युक्त बनाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अब उपचार के बाद समाचार आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।